हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं कोची केरला के ली मेरिडियन होटल के बारे में, जहाँ पे हमने 1 वीक स्टे किया है। तो बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आई एम श्योर आपको इसका पूरा डिटेल रिव्यू मिल जाएगा। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये होटल एयरपोर्ट से लगभग कोची एयरपोर्ट से लगभग 1 घंटा दूरी पर है, जहाँ पे पहुँचने के लिए आपको ईजिली कैब मिल जाएगी। तो ऐसा कोई इशू आने वाला नहीं है पहुंचने के लिए, आप ओला उबर कुछ भी कर सकते हो। और आप जब एंट्री लोगे ना होटल में, होटल की एकदम ग्रैंड एंट्री है, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। यहाँ पे पॉन्ड वगैरह भी है, देखो आप देख पा रहे होंगे वीडियो में। यहाँ पे फ्लावर्स वगैरह पूरा मतलब गार्डनिंग इन्होंने बहुत अच्छे से कर रखी है। तो आपका जैसे आप एंट्री लोगे ना तभी दिन बन जाएगा सबसे पहले तो। उसके बाद मैं आपको आगे बता देता हूँ कि जैसे आप एंट्री कर लोगे उसके बाद ये वाला जो आप सेक्शन देख रहे हो ना, ये हम रेस्टोरेंट से बाहर की तरफ का रास्ता है, जिसमें लेफ़्ट साइड में पूल टेबल वगैरह हैं जहाँ पे आप खेल सकते हो। ये पूरा दिन अवेलेबल रहता है खेलने के लिए। और ये राइट साइड में ना आर्ट गैलरी वगैरह थी, जहाँ से आप कुछ परचेज़ भी कर सकते हो। और ये वाला जो एरिया है दिस इज़ बार। और आपको राइट साइड में जो दिख रहा है डैट इज़ द रिसेप्शन। लेफ्ट हैंड साइड पे जो लोग अभी आपको दिखेंगे, यहाँ पे एक्चुअली एक प्रोग्राम हो रहा है कल्चरल, तो इवेंट्स वगैरह होते रहते हैं होटल में क्योंकि काफ़ी बड़ा होटल है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दिस इज़ नाउ वी आर गोइंग टू आवर रूम। ये लॉबी है, लिफ्ट से ऊपर चढ़ने के बाद। आवर रूम वाज ऑन दी 4th फ्लोर। तो लॉबी पे ही आपको दिख रहा होगा, बहुत अच्छे से सजा रखा है इन लोगों ने। यहाँ पे विंडोज़ वगैरह भी हैं, ये शीशे लगे हुए हैं। ये हमारी लॉबी है। हमने जो रूम बुक किया था ना, हमें सूट रूम मिला है। सो इट वॉज़ एक्चुअली अ लग्जरियस स्टे हियर। जो कॉस्टली भी था, इसका प्राइसिंग वगैरह मैं आपको बताता हूँ। ये जो मैं अभी स्नैप्स ले रहा हूँ, ये लेफ़्ट हैंड साइड पे आपको जो मैंने दिखाया था ना, ये विंडो के बाहर का नज़ारा है लॉबी से। चलो, ये अभी हमने एंट्री लिया रूम में। राइट साइड पे आपको एक वॉशरूम मिल जाएगा और लेफ़्ट साइड में अभी आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे अपना सामान वगैरह रखा हुआ है। इससे आगे बढ़ते हैं तो आपको यहाँ पर एक हॉल मिल जाएगा जिसमें एक टीवी है, बैठने का सिटिंग एरिया है। दिस इज़ आवर बेडरूम विच इज़ ऑल्सो क्वाइट नाइस। जहाँ से मैं ये जो व्यू देख रहा हूँ, दिस इज़ आवर रूम व्यू एक्चुअली, जो पूरा सिटी का व्यू देता है। आवर रूम वॉज द सिटी व्यू। और यू हैव अ पूल व्यू ऑल्सो ओवर हियर। सो आपको रूम की विंडोज़ से ही आपको पूल दिखेगा। देखो अभी ना एक्चुअली सनसेट का टाइम है, तो बहुत ही मज़ेदार लग रहा है ये देखने में। नीचे पूल है, आपको पाम ट्रीज़ भी मिल जाएंगे। और नाउ लेट मी शो यू द अदर वे, जो हमारा काइंड ऑफ इसको कह लो लॉबी एरिया और समथिंग। तो यहाँ पर भी एक व्यू है। दिस इज़ द बैक वाटर व्यू। यहाँ से आपको सिटी के बैक वाटर्स मिलते हैं, जहाँ पे बोटिंग वगैरह भी होती है। और इस साइड भी आपको एक व्यू है, यहाँ से कॉमन व्यू है। यहाँ से आपको पूल भी दिखेगा, सनसेट भी दिखेगी और बैक वाटर्स भी दिखते हैं। इसके आपको ड्रोन शॉट्स वगैरह मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा कि कितनी सुंदर लगती है सिटी यहाँ से। ये जो अभी आप वीडियो में देख रहे हो ना, एक्चुअली ये होटल का ही पार्ट है। यहाँ से आपको बोट मिल जाती है। होटल आपको प्राइवेट बोट्स प्रोवाइड करता है इन दीज बैक वाटर्स, क्योंकि जो सामने बिल्डिंग दिख रही है ना, डैट इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ द होटल एक्चुअली। तो फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड जाने के लिए आपको एक पर्सनल बोट मिल जाती है। ड्राइवर बहुत अच्छे मिले थे हमको, आपको आना ले जाना ये कर देते हैं फ्री में, कोई इशू नहीं है। एंड एक्चुअली दिस सर्विस इज़ फॉर द पीपल हु आर हैविंग द सूट रूम्स। ये अभी हम ना आगे गार्डन एक्सप्लोर कर रहे हैं। अभी हमने एक ट्री मिला है अपने को जिसका नाम है वाटर एप्पल। ये भी मार्केट में काफ़ी कॉस्टली आता है एप्पल। ये हमको लकीली मिल गया था, लोकल लोगों ने बताया था हमको जो ये जा रहे हैं कि ये वाटर एप्पल है, क्या है, अपने को पता नहीं था। ठीक है, आपको गार्डन दिखाते हैं। बहुत ही सुंदर एरिया है, मतलब आप होटल के अंदर घूमोगे ना, आपको लगेगा नहीं कि ये नॉर्मल होटल है। इट्स लाइक लग्जरियस प्लेस। पूरा काफ़ी ज़्यादा एरिया में फैला हुआ है। इसके अंदर काफ़ी सारे गार्डन्स हैं, जिसके अंदर फ्लावर्स वगैरह भी है। फ्लावर्स वगैरह की भी गार्डनिंग कर रखी है। फ्रूट्स भी उगा रखे हैं, जैक फ्रूट भी उगा रखे हैं। और
ये देखो हमें मिला है लोटस भी मिला है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा मज़ा आया था अपने को। आप एंजॉय करो वीडियो को, मैं बीच बीच में एक्सप्लेन करता रहता हूँ आपको। ये चीकू का पेड़ है जो अभी मैंने आपको दिखाया था। और एक बहुत ही बढ़िया चीज़ मिली थी यहाँ पे एक ट्री लगा हुआ है जो कि प्रभु देवा ने प्लांट किया था, तो इन्होंने यहाँ पे बोर्ड भी लगा रखा है कि प्लांटेड बाय प्रभु देवा। तो ये दिखाने के लिए कि यहाँ पे प्रभु देवा ने भी स्टे किया था। ये होटल की लोकेशन ऐसी है ना, यहाँ से आप कोची में लगभग सब जगह घूम सकते हो। एलिपी घूम सकते हो और जो वाटरफॉल्स वगैरह है वो भी घूम सकते हो। आसपास में बीचेस भी जा सकते हो। लगभग आधा एक घंटा की दूरी पे आपको ये सब चीज़ें मिल जाएगी। तो आई फाउंड एक्चुअली दिस होटल वॉज द राइट प्लेस टू स्टे इन कोची rather than staying near the airport. This was a much better place actually. ये देखो जैक फ्रूट के ट्री ना, ये अपने होटल प्रेमिसेस के अंदर ही हैं। होटल प्रेमिसेस के अंदर ही मिल गए थे हमको ये, और एक नहीं है, बहुत सारे। ऐसा लगेगा देख के कि खेती कर रहे हैं ये लोग। So we literally had to take around 1 day of entire time to explore the hotel, because the hotel is actually quite big and large in area. ये बैक वाटर का शॉट है, यहाँ पे हम जब जेटी से घूम रहे थे उसका शॉट है ये। और सामने जो बिल्डिंग दिख रही है मैंने आपको बताया था, ये होटल का ही दूसरा पार्ट है। कुछ लोगों के रूम्स वहाँ भी मिलते हैं। ये रहा, ये दूसरा वाला पार्ट है होटल का। इसमें हम ज़्यादा अंदर गए नहीं थे क्योंकि अब हमारे पास टाइम नहीं था। और ये एरिया पूल एरिया है होटल का। एक बैक में जो ये रास्ता जा रहा है ना, ये भी बोट जेटी के लिए ही रास्ता जाता है, वहाँ से आप बोट पकड़ सकते हो। The girl who is exploring this hotel, she is my wife. और ये लेफ्ट साइड में मर्सिडीज बेंज का कुछ फंक्शन वगैरह हो रहा था। आई डोंट नो, देयर वाज सम कार लॉन्चिंग और समथिंग। तो काफ़ी सारे इवेंट्स भी होते रहते हैं होटल में। जैसे आपने स्टार्टिंग में देखा होगा वो भरतनाट्यम वाले लोग खड़े हुए थे ना, तो डैट वाज अ कल्चरल इवेंट। और इस एरिया में जहाँ पर अभी हम हैं, यहाँ पर मर्सिडीज बेंज का कुछ आई थिंक एडवर्टीजमेंट और लॉन्चिंग और समथिंग, वी डोंट नो येट। See, this area is also going to the boat jetty area. और ट्री सेक्शन देखोगे, यहाँ पे फ्लावर सेक्शन देखोगे, मतलब इतना वैरायटी है ना। इफ़ यू लव द नेचर देन यू आर गोइंग टू लव दिस प्रेमिसेस। होटल की सबसे अच्छी बात यह है, यहाँ पे फैसिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। एक कॉल पे आपको सब कुछ मिल जाएगा रूम में। दिस इज़ मी। छाता लेके हम लोग इसलिए घूम रहे थे क्योंकि केरला में इस टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी थी।
It was actually 32 degrees Celsius, but it was feeling like 40 or 42 because of the humidity. प्राइसिंग का मैं आपको बता देता हूँ. आपको लग्जरी सूट इट विल कॉस्ट यू अराउंड 12 to 13,000 rupees per night, which we got. और उसमें आपका ब्रेकफास्ट इंक्लूड रहता है, एंड इफ़ यू गेट अ बेटर डील देन यू कैन गेट दी लॉन्ज ऑल्सो. उसको मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ वीडियो में. नाउ दिस इज़ द पूल एरिया. ये रात को 8 या 9 बजे तक खुला रहता है. और पूल में काफ़ी सारे सेक्शंस हैं. किड सेक्शन है, एक मिड लेवल सेक्शन है, एक इट इज़ फॉर एंड सम पार्ट इज़ फॉर फुली ग्रोन एडल्ट्स डिपेंडिंग ऑन द हाइट ऑफ द पीपल. और आपको यहाँ पे टॉवल्स वगैरह मिल जाती है. पास में शावर भी है. एंड यू कैन गेट सम बॉल्स और सम अदर स्टफ लाइक फॉर प्लेइंग. पूल भी ज़बरदस्त है इनका. मतलब क्लोरीन जो डाली हुई है ना, इतनी ज़्यादा नहीं है कि आंखों में चुभेगी वो. कहीं कहीं होता है कि क्लोरीन बहुत ज़्यादा डाल देते हैं तो आंखों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है. देखो स्विमिंग पूल भी है, एम्पी थिएटर भी है, और आयुर्वेदा हट भी है. बहुत सारी चीज़ें अंदर होटल के अंदर ही एक्सप्लोर करने के लिए. इन्होंने एक प्रॉपर काइंड ऑफ मिनी विलेज बना रखा है यहाँ पर. So I would suggest if you are staying in Kochi and if you are staying in this hotel, then at least take a day out so that you can explore this premises and enjoy here, do the swimming, etc. This hotel has a gym also. The bar is also good. You can try variety of drinks there. ये इनका लॉन एरिया है. ये वाला रास्ता भी बोट जेटी के लिए जाता है. यहाँ से भी आपको बोट मिलती है, तो आप बैक वाटर्स में भी घूम सकते हो. और अगर आपने एडवांस में बुकिंग कर रखी है तो यहाँ से आपको वो कहीं दूसरे एरिया में छोड़ देते हैं, जहाँ से नियर टू आई थिंक कोची फोर्ट और समथिंग. मैं इनके थ्रू नहीं गया था. देन फ्रॉम देयर यू कैन गो टू एलेपी ऑल्सो फॉर हाउस बोट, फॉर एक्सप्लोरिंग द हाउस बोट. यहाँ पे हमने काफ़ी टाइम स्पेंड किया था. बढ़िया हवा चलती रहती है बैक वाटर्स पे. नाउ दिस इज़ द लॉन्च विच आई वॉज टेलिंग यू. सो अगर आपके पैकेज में इंक्लूड है और यू आर अ टाइटेनियम मेंबर ऑफ द मैरियट, देन यू कैन गेट द लॉन्च एक्सेस, और जिसमें आपको ड्रिंक्स वगैरह मिल जाती हैं फ्री, और स्नैक्स भी मिल जाते हैं. एंड टाइमिंग इज़ फ्रॉम 6 to 8. दिस इज़ द एक्चुअली रेस्टोरेंट. ये हम इनके पूल वाले एरिया में खड़े हुए हैं, और यहाँ से मैं आपको शॉट दिखाता हूँ कि ये होटल के बाहर का व्यू कैसा है. पूरी सिटी दिखती है आपको यहाँ से. एंड दिस आर द बैक वाटर्स विच आई वॉज टॉकिंग अबाउट. एक दूसरी वीडियो भी डाली हुई है मैंने, वो आप देख सकते हो, जिसमें मैंने ड्रोन के बारे में एक्सप्लेन किया था. उसी के शॉट्स हैं. तो मज़ा काफ़ी आया था. हमने 4-5 दिन यहीं पे स्पेंड किए थे. यहीं से हम अपनी टैक्सी करके पास में जाते थे. होटल भी आपको इजीली टैक्सी अरेंज कर देता है. थोड़ा प्राइस हायर साइड में है, बट यू कैन गेट वेरी गुड कंडीशन इनोवा फ्रॉम देम फॉर पर्सनल टूर्स. Actually, it was our first anniversary also, so we celebrated in Lee Meridian only. और ये लास्ट में मैं आपको एक छोड़ के जाता हूँ. ये मैं होटल के प्रेमिसेस में ही अपने ड्रोन का ट्रायल ले रहा था. सो सी यू, बाय बाय.
comment me for any more knowledge. Bye bye, take care.